नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व नूहन इज़ नादा मिन क़ब्लु फ़स्तजबना लहू फ़नज्जयनाहू व अहलहू मिनल कर्बिल अज़ीम व नसरनाहू मिनल क़ौमिल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना इन्नहुम कानू क़ौम सौइन फ़अग़रक़नाहुम अजमईन। और नूह को जब उससे पहले उसने हमें पुकारा तो हमने उसकी दुआ कबूल की और उसे और उसके घर वालों को बड़ी सख्ती से नजात दी। और हमने उन लोगों पर उसको मदद दी जिन्होंने हमारी आयतें झुटलाई। बेशक वो बुरे लोग थे, तो हमने उन सब को डिबो डाला। सूरे अंबिया में इब्राहिम अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम के वाक़ियात का जिक्र हुआ। उन वाक़ियात में से ये चौथा वाक़िया है जिसकी मुनासिबत से इसका नाम सूरे अंबिया है। और इसके बाद आने वाली आयत तो इसका खुलासा ये है, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप याद करो वो वक्त जब उन्होंने यानी हज़रत इब्राहीम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से पहले हमें पुकारा नूह ने और हमसे अपनी कौम पर अजाब नाजिल करने की दुआ की, तो हमने उसकी दुआ कबूल फरमा ली। और कश्ती में मौजूद उसके घर वालों को तूफान से और सरकश लोगों के जुटलाने से हमने नूह और आले नूह को नजात दी। और जिन्होंने हमारी आयतों को जुटलाया, नूह अलैहिस्सलाम की दावत और तबलीग को कबूल न किया, सरकश बने रहे, उनके मुकाबले में हमने नूह को मदद दी। बेशक वो लोग बुरे थे, बुरी कौम थी, बुरे लोग थे। फ़अग़रक़नाहुम अजमईन, तो हमने उन सबको डिबो डाला। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने क्या दुआ की थी जिसका जिक्र अल्लाह फरमाता है, रब्बना ला तज़र अलल अर्द मिनल काफिरीना दय्यारा। ए अल्लाह, जमीन पर किसी एक का भी मकान मत छोड़ना, सबको खत्म कर दे। नबी जो होता है वो उम्मत में सबसे ज्यादा रहम वाला होता है, सबसे ज्यादा करम वाला होता है। और बेशुमार मजालिम के बावजूद भी नबी कौम के हक में बद्दुआ नहीं करता। कौम में सबसे ज्यादा रहीम करीम वो नबी होते हैं, सबसे ज्यादा रकीकुल कल्ब नबी होते हैं। मगर इन सारी सिफत के बावजूद कि ये सारी सिफतें अंबिया में होती हैं, हजरत नूह का ये कहना रब्बना ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफिरीना दय्यारा, ये अल्लाह किसी को मत छोड़, सबके मकान तबाह कर दे। ये जुमला बता रहा है, ये दुआ बता रही कि कितना सताया होगा, कितना परेशान किया होगा कि 900 साल तक हजरत नूह अलैहिस्सलाम सिर्फ उन्हें समझाते रहे। 900 साल कोई कम मुद्दत होती है? 900 साल, 9 सदियां, कितना लंबा पीरियड है। और एक रिवायत में तो 1000 साल आया है। तो 900 साल तक सिर्फ हजरत नूह अलैहिस्सलाम कौम को समझाते रहे, अल्लाह के अजाब से डराते रहे। क्या कहते थे? ऐ नूह, अपने नफल पढ़ो, हमें डिस्टर्ब मत करो। ऐ नूह, अपने नफल पढ़ो, अपनी इबादत। आज भी लोग कह देते हैं, भाई तू अपनी नमाज पढ़, हमें डिस्टर्ब मत कर। अगर कोई मुस्लिह कौम का किसी सरकश या कोई बुराई में मुलविस लोगों को, फसाद में मुलविस लोगों को समझाने भी जाता है,
तो लोग कहते हैं कि भाई तू अपनी नमाज पढ़, तू अपनी मस्जिद देख, कहते हैं कि नहीं? तो ये जो जुमला है ये मोमिन का जुमला नहीं है, ये बोली ईमान वाले की बोली नहीं है। अरे ईमान वाला तो अगर कभी गुनाह में मुलविस होता भी है और कोई समझाने वाला आता है, चलो उसका असर नहीं, मगर कभी ये जबान से नहीं बोलेगा। वो सोचता है कि गुनहगार हैं, खताकार हैं, सब कुछ है मौला। एतराफ़ जुर्म है, एतराफ़ जुर्म है। तो नूह अलैहिस्सलाम से कहते, यही बात हजरत दाऊद से उनके कौम ने कहा था। आगे उनका जिक्र आ रहा है। जाइए आप अपने नफल पढ़िए, हमें डिस्टर्ब मत कीजिए। तो तबलीग जो होती है कभी कभी लोगों पे गिरा गुजर जाती है। जब कोई समझाने वाला मुसलह कौम आता है फसाद को मिटाने के लिए, आबादी और माशरे से बुराई के खात्मे के लिए, तो जिनके रगों में फसाद होता है, जिनके ब्लड में फसाद है, जिनके ज़हनो फिक्र में फसाद होता है, उनको इस्लाह की बातें रास नहीं आती हैं। तो वो कहते हैं जाओ भाई अपने नफल पढ़ो। आज भी कहते हैं भाई बापू आपकी मस्जिद संभालो यार। आप कहते हैं क्या नहीं कि मौलाना आप तुम्हारी मस्जिद संभालो, तुम्हारा मदरसा संभालो। उस वक्त होता है, अल्लामा दाता अली हिजवेरी, शेख दाता अली हिजवेरी अलैहि रहमान ने लिखा है, या गालिबन इमाम गजाली ने, कि जब दिल पे मुकम्मल तौर पे इस्लाह को कबूल करने के दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब बंदे की जबान से ये बोली निकलती है, और वो दिल मुकम्मल काला हो गया होता है। और जिसका दिल काला हो जाए तो सूफिया कहते हैं वो फिक्र करे कि कभी खात्मा बुरा ना हो जाए, मौत बुरी ना हो जाए। तो क्या कहिए इसका इलाज? तो कहते हैं कि किसी मर्द कामिल की सोबत इख्तियार कर, उसकी नजर ही दरवाजा खोलेगी, उसकी निगाह दरवाजा खोले। अहले दिल के पास बैठ तो दिल खुल जाएगा। अहले दिल के पास बैठ। हजरत इमाम अहमद कबीर रिफाई से किसी ने कहा था, अल्लाह तो कल्लिमोना, आप हमसे बात नहीं करते? तो आप फरमाते मैं जबान से बात नहीं करता, अतकल्लिमु बिलक़ल्ब, मैं दिल से बात करता हूं। का मम्मा, किसके साथ बात करते हैं? का मुक़ल्लिबुल क़ुलूब, दिलों को फेरने वाले के साथ। मैं दिल से बात करता हूं दिलों के फेरने वाले के साथ। तो ये जो दिल से बात करते हैं, दिल के फेरने वाले के साथ, जो कल्ब से कलाम करते हैं मुक़ल्लिबुल क़ल्ब के साथ, वही अहले दिल है, यही अहले दिल है। और इन्हीं की सोबत ही दिल का दरवाजा खोल देती है। और इन्हीं के बारे में फरमाया गया, यक लम्हा बासोबत औलिया बेअसद साला ताअत बेरिया, इनकी सोबत में एक लम्हा बैठ जाना 100 साल की इबादत से बेहतर है। बंदा, इसीलिए सूफिया कहते थे कि मौला हमें दिल वाला बना दे, अहले दिल में बना दे। और ये जो नेमत है ये सबके हिस्से में नहीं आती है, सबके हिस्से में नहीं आती है। अब कहते थे आए नूह अपने काम से काम रखिए। बहुत समझाया, 900 साल तक समझाने के बाद भी जब कौम न मानी, आपने फरमाया मौला अब उनमें से किसी एक को भी मत छोड़, सबको तबाह और बर्बाद कर अपना अजाब। जिस वादे के लिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहते थे कि देखो अगर ईमान न लाए तो वादा आने वाला है। अब कहते थे कि कब आएगा वादा? 200 साल, 700 साल, 500 साल, 900 साल गुजर गए, कब वादा आएगा? क्या जब वो आएगा तो तुम्हें बताएगा नहीं कि मैं आ रहा हूं। और जब आया, एक तन्नूर से पानी निकलना शुरू हुआ, तन्नूर से पानी निकलना शुरू हुआ। वो पानी इतना जबरदस्त सैलाब बन गया कि पूरी दुनिया में फैला। अल्लाह अकबर, आप सोच नहीं सकते। कुरान के और तफसीर के हवाले से
दुनिया का सबसे बड़ा सैलाब सैलाब तूफान नूह था। कि वो पानी जो निकला था उसमें कश्तियां तिरने लगी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म था वस्नुल फुल्क बिअयुनिना, ऐ नूह हमारे सामने यानी हमारी हिफाजत में कश्ती बनाओ, कश्ती बनाओ। उस ज़माने में कश्ती का तसव्वुर नहीं था, मगर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को रब ने कश्ती का इल्म दिया। क्या करोगे? का कश्ती बना रहा हूँ, एक ऐसा वाहन जो समंदर में चले। तो लोग हंसते थे, लोग हंसते थे कि समंदर में चले, मगर ज़मानों तक बनाते रहे और इतनी अजीम शान बनाई कि कुरान में अल्लाह ने कई मरतबा कई जगह उस कश्ती का जिक्र किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ ईमान वाले जो थे उस कश्ती में सवार हो गए। कश्ती उस सैलाब के पानी पे जूदी पहाड़ पे लग गई और जो है कौम जो सरकश थी, फौरी तौर पे पानी इतना ज़बरदस्त सैलाब बन गया। याद रखिए सबसे ज़्यादा खतरनाक अजाब जो होता है वो पानी का होता है। कुरान ने सबसे खतरनाक अजाब तरह तरह के लोगों पे आए, मगर कुरान ने सबसे ज्यादा अजाब सख्त बयान जिसको किया है वो नूह अलैहिस्सलाम की कौम पे सैलाब को। इसलिए मुफस्सिरीन कहता है कि सबसे दहशतगर्द अजाब जो होता है, सबसे खौफजदा अजाब वो सैलाब होता है। आज भी समंदर में चले जाइए, 20 समंदर में कश्ती में बैठे हैं और वो देखिए जरा आप मंजर, खौफ तारी हो जाता है। फ़अग़रक़नाहुम अजमईन, सबको डुबो दिया। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी जो ईमान न लाया, काफिरों की सोबत में रहकर नूह अलैहिस्सलाम की दावत व तबलीग पे ईमान न लाया, वो भी गर्क़ दरिया हो गया। बड़ा लंबा था, वो कहता था अगर पानी बहुत आया भी तो पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा। पहाड़ पे अगर चढ़ गया तो कहाँ तक पानी आएगा? घुटने तक, टखनों तक, सीने तक। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहते थे कि ऐसी कोशिश मत कर, जब अजाब आएगा तो तदबीरें काम नहीं आती। जब तकदीर में लिखा हो तो तदबीरें फेल हो जाती हैं। जब तकदीर में लिखा हो तो तदबीरें फेल हो जाती है। कहता था इतना लंबा हूँ, पानी आके कितना आएगा? बहुत आया तो पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, इतना लंबा। मगर का बेटे ये जो बारिश आएगी, सैलाब होगा, ये सैलाब वो नहीं होगा जो खेतों खलियानों इंसानों के लिए आता है, ये अजाब का होगा। डिबो दिया, ऐसा पानी ने झोंका दिया कि सब तिरते हुए मुर्दा लाशें पानी पी जब खत्म हो गया तो जमीन पे लाशें ही लाशें थी। अल्लाह ने उन्हें बचा लिया जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए थे। फिर वहीं से नस्ल इंसानी चली, वहीं जो बचे थे पूरी दुनिया गर्क हो गई। वहीं जो चंद बचे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ इराक में कश्ती लगी। बाद रिवायतों में मक्का आया है, बाद में बाबिल आया है। खैर कश्ती लगी, फिर उसमें जो बचे थे उन्हीं से नस्ल इंसानी चली। इसीलिए हजरत नूह को आदम सानी कहा जाता है। हजरत नूह को आदम सानी, यहाँ तक आबादियाँ खत्म हो गई थी, ये जो बचे उन्हीं से फिर शजरा आगे इंसानियत का शजरा चला। कौम सौइन, अल्लाह फरमाता इन्नहुम कानू कौम सौइन, ये सब बुरे लोग थे। इतने सालों की मेहनत, मगर एक चंद 80-90 लोग ईमान ले आए। अल्लाह का वादा आया अग़रक़नाहुम अजमईन, हमने उन सबको डिबो दिया जो कौम जुतराने पे कायम रहे, शर फसाद में मशगूल रहे। तो अल्लाह ताला उस कौम को एक वक्त आता है कि हिलाकत के दहाने पे ला के खड़ा कर देता है। ये नूह अलैहिस्सलाम का मुकम्मल जिक्र तो कई बार तफसीर वगैरह में पीछे हो चुका। व दाऊद व सुलेमान इज़ यहकुमान फिल हर्थ इज़ नफशत फीह गनमुल कौम व कुन्ना लिहुक्मिहिम शाहिदीन। और दाऊद और सुलेमान को याद करो जब खेती का एक झगड़ा चुकाते थे, जब रात को उसमें कुछ लोगों की बकरियां छूटी और हम उनके हुक्म के वक्त हाजिर थे। ऐ महबूब आप याद करो। अल्लाह अकबर। हुजूर से कहा जा रहा है, यानी हुजूर जिस आलम नूर में है उस आलम नूर में हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम
दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम के वक्त ये फैसला मुलाहजा फरमा रहे हैं। ऐ महबूब आप याद करो, अल्लाह अकबर, जसद में खाकी पेराहन में मुस्तफ़ा आखिर में आए हैं, मगर आलम नूर में सबसे पहले हैं। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए। अव्वल भी है, आखिर भी है। हुजूर नूर में अव्वल है और आप पैदाइश में आखिर हैं, यानी अंबिया के बाद तशरीफ लाए। अल्लाह की सिफत अव्वल के मजहर भी हुजूर हैं, अल्लाह की सिफत आखिर के मजहर भी हुजूर हैं। ये पांचवा वाक़या बयान हो रहा है सूरह अंबिया में, अंबिया के वाक़यात में। दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साहबजादे हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने उनको फिलिस्तीन में मबूस फरमाया और नबूवत लेके तशरीफ ले आए। हजरत दाऊद तो साहिब शरीयत और किताब हैं, अल्लाह ने ज़बूर उतारी उन पर। वातई न दाऊद ज़बूरा। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हजरत दाऊद और सुलेमान का वाक़या याद करें जब वो खेती के बारे में फैसला कर रहे थे। जब रात के वक्त कुछ लोगों की बकरियां खेती में छूट गई, उनके साथ कोई चरवाहा न था और वो बकरियां खेती को नुकसान पहुंचा डाला, खेती खा गई। तो मुकद्दमा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के सामने पेश हुआ। खेत किसी और का है, बकरियां किसी और की हैं, तो चरवाहे बगैर की बकरियां थी। वो किसी के खेत में घुसकर उसके खेत को नुकसान कर दिया। तो ये फैसला हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के सामने मुकद्दम आया। आपने तजवीज दी कि बकरियां खेती वाले को दे दी जाए, बकरियां खेती वाले को दे दी जाए, क्योंकि बकरियों की कीमत खेती के नुकसान के बराबर है। जितनी कीमत बकरियों की है उतना ही नुकसान बकरियों ने खेत में कर डाला। तो बकरियां खेती वाले को, याद रखिए कि उस जमाने के शरीयत के एतबार से फैसला आया, उनके नुकसान के बराबर है, तो बकरियां खेती वालों को दे दी जाए। अल्लाह फरमा रहा है वकुन्ना लिहुक्मिहिम शाहिदीन, हम उनके फैसला का मुशाहदा कर रहे थे। जाहिर बात है, रब तो रब है, वो सब देख रहा है। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा। और हमने वो मामला हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को समझा दिया। अल्लाह अकबर। फैसला दाऊद अलैहिस्सलाम कर रहे हैं, उसमें एक तजवीज़ सलाम भी सुलेमान अलैहिस्सलाम भी दे रहा है। अल्लाह की अता तो देखिए, अल्लाह फरमा रहा है, जिक्र कर रहा है कि दाऊद और सुलेमान के पास ये फैसला आया, ऐ महबूब याद करो। करम तो देखिए, जिक्र इन्हीं का हो रहा है और फैसला दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम कर रहे हैं। और अब कह रहा है समझा हम रहे हैं, हम समझा रहे हैं। जब ये मामला हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पेश हुआ, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने क्या तजवीज़ पेश की। देखिए तजवीज़ थी, हुक्म शरा नहीं था उनका, तजवीज़ थी कि बकरियों ने जितना नुकसान किया है उतनी कीमत बकरियों की है, लिहाजा खेत वाले को बकरियां दे दो। ये वाकया जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पेश हुआ तो आपने फरमाया कि फरीक़ैन के लिए इससे ज्यादा भी आसानी की शक्ल निकल सकती है। उस वक्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्र 11 साल की थी। कितनी? 11 साल की। मगर अल्लाह जिसे नबूवत देता है, अल्लाह ताला जिसे करम देगा, देखिए सबसे जो अल्लाह ताला की सबसे बड़ी जो नेमत है वो नेमत नबूवत है। अल्लाह का सबसे बड़ा फजल जो है वो क्या है? अल्लाह का सबसे बड़ा फजल और बंदे पे सबसे बड़ी अता का नाम नबूवत है। उससे बढ़कर बंदे पर रब की कोई अता ही नहीं है कि अल्लाह उसे मकाम नबूवत दे दे।
इससे बढ़ के कोई मर्तबा हो सकता है? इससे बढ़ के कोई दर्जा है? अल्लाह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मकाम नबूवत देने वाला है, मगर ये वक्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस वक्त जो है छोटी उम्र है आपकी कि 11 साल बताया गया है। जवाहिरुल अकीदैन में हजरत सुफियान बिन उयैना रज़ी अल्लाह ताला का फरमान है, लम यूत अहदुन फी दुनिया शय्यन अफज़ल मिन नबुव्वा वमा बादन नबुव्वा शय्युन अफज़ल मिन इल्म वल फ़िक़्ह। हजरत सुफियान बिन उयैना कहते हैं कि किसी को दुनिया में नबुव्वत से अफजल शय अता ही नहीं की गई। दुनिया में किसी को नबुव्वत से अफजल शय अताई नहीं की गई, और नबुव्वत के बाद कोई शय इल्म फ़िक़्ह से बढ़कर है ही नहीं। नबुव्वत के बाद कोई चीज इल्म फ़िक़्ह से बढ़ के नहीं है। लम यूत अहदुन फी दुनिया शय्यन अफज़ल मिन नबुव्वा वमा बादन नबुव्वा शय्युन अफज़ल मिन इल्म वल फ़िक़्ह। और नबुव्वत के बाद इल्म और फ़िक़्ह के बाद कोई शय अफजल नहीं है। पता चला नबुव्वत के बाद अगर कोई चीज ऐता करम के एतबार से बड़ी है तो अल्लाह ने उस पे सबसे बड़ा करम किया है जिसे इल्म फ़िक़्ह दिया है। अब अंदाजा लगाओ, जब इल्म फ़िक़्ह इतना अजीम है तो इमामुल फ़ुक़हा इमाम आज़म अबू हनीफा है। इल्म की पहली मंजिल जो है वो तौहीद और रिसालत का इल्म है। इल्म की पहली मंजिल तौहीद और रिसालत का इल्म है। उसके बाद उसकी बहुत हजारों मंजिलें हैं। इस माना से मिलती जुलती एक हदीस पाक भी तिरमिज़ी में है, इन्नहु लम यूता अब्दुन शय्यन बादल यकीन अफज़ल मिनल आफिया। बंदे को यकीन के बाद आफियत से बेहतर कोई शय नहीं दी गई। यकीन के बाद आफियत सलामती, यकीन के बाद आफियत से बेहतर बंदे को कोई चीज अता ही नहीं हुई। यहाँ यकीन से मुराद तौहीद और रिसालत का इल्म है और उन पर ईमान है। तौहीद और रिसालत के इल्म के बाद इल्म तौहीद इल्म रिसालत, अल्लाह को एक मान लेना, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिर नबी खातिमुन नबीन मान लेना, अंबिया और रसूलों पे ईमान ले आना। तौहीद और रिसालत के इल्म के बाद आफियत से अफजल शय यानी तौहीद और रिसालत पर कायम रहना ही सबसे बड़ी आफियत है। उसके बाद आफियत के दर्जे हैं, सेहत, माल, औलाद में आफियत, अपने कारोबार में आफियत, मगर सबसे अहम आफियत ईमान की आफियत है। अलगर्ज उलमा कहते हैं तौहीद और रिसालत के इल्म के बाद सबसे अफजल शय इल्म दीनिया इल्म फ़िक़्ह है। अहयाउल उलूम में इमाम गज़ाली फरमाते हैं, वादना दर्जातिल फ़क़ीह अन यअलम अन्नल आखिरत खैरुम मिनद दुनिया। इमाम गज़ाली अहयाउल उलूम में फरमाते हैं कि फ़क़ीह के दर्जात हैं। फ़ुक़हा जो होते हैं इल्म फ़िक़्ह पढ़ने वाले, इमाम गज़ाली कहते हैं कि फ़ुक़हा के दर्जात हैं और फ़क़ीह के दर्जात में सबसे अदना दर्जा यह है कि वो समझ ले कि आखिरत दुनिया से बेहतर है। वो समझ ले, जरा गौर कीजिए, तसव्वुफ़ की बातें हैं। फ़क़ीह के दर्जात हैं और फ़ुक़हा के दर्जा में जो फ़क़ीह के दर्जात हैं उसमें से अदना दर्जा ये यालम अन्नल आखिरत खैरुम मिनद दुनिया, कि फ़क़ीह ये समझ ले कि आखिरत ही दुनिया से अफजल है। ये अदना दर्जा है, तो आला दर्जा क्या होगा? आला दर्जा क्या होगा? एक बुजुर्ग फरमाते थे, अगर दुनिया सोने की और आखिरत पत्थर की होती, एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि अगर दुनिया सोने की आखिरत पत्थर की होती तब भी अक्लमंद आखिरत को इख्तियार करता। अक्लमंद आखिरत को इख्तियार करता। क्यों? इसलिए कि दुनिया सोने की है मगर फिर भी फानी है, और आखिरत पत्थर की है मगर बाकी रहने वाली है। और फिर दुनिया हालांकि पत्थर ही की है और आखिरत सोने ही की है। समझे? अगर दुनिया सोने की होती और आखिरत पत्थर की तो अक्लमंद आखिरत को इख्तियार करता, इसलिए कि दुनिया
कैसी भी है मगर जाने वाली है, और आखिरत पत्थर की है मगर कायम रहने वाली है। जबकि फर्क यह है कि दुनिया पत्थर की है और हकीकत यह है कि आखिरत सोने की। अल्लाह, इसलिए आखिरत ही सबसे बड़ी चीज है। आखिरत जिसने भुला डाली वो घाटे में, कुरान में कान मिनल खासिरीन, जिसने आखिरत भुला डाली, अपना हिसाब व किताब भुला डाला, वो खसारे में रहा। और ये जो यकीन बना लेगा बंदा कि आखिरत बेहतर है, जो ये यकीन कर ले कि आखिरत बेहतर है, ये यकीन कर ले। एक होता है कि हमने माना आखिरत बेहतर है, मगर उसको इतना कल्ब में रासिक हो जाए कि बंदा यकीन कर ले कि आखिरत ही बेहतर है। तो कहते हैं बुजुर्गान दीन, जो यकीन बना ले कि आखिरत बेहतर है, वो न मनसब तलब करेगा, न शोहरत चाहेगा, न दौलत जमा करेगा, न दुनिया में पड़ेगा। क्यों? इसे मालूम है कि आखिरत ही बेहतर है। इसे मालूम है कि आखिरत ही बेहतर है। इसलिए जो है अल्लाह अकबर, इबानतुल कुबरा में इब्ने बत्ताह एक रावी हैं, नकल करते हैं, इमाम हसन बसरी से किसी साहब ने मसला पूछा, बताने पर कहने लगे, फुक़हा तो यूं कहते हैं, इन्नमल फुक़हा अज़्ज़ाहिदु फ़िद दुनिया अर्राग़िबु फ़िल आख़िरा अद्दाइबु फ़िल इबादा क़ाला वमा रायता फ़क़ीहन क़त्त वमा रायतु फ़क़ीहन क़त्त वला युमारी यंशुरु हिकमत अल्लाह फ़इन्ना हम्दल्लाह वन्ना इरद्दा हमीदल्लाह। फ़क़ीह तो वो है जो दुनिया से किनारा कशी कर ले, आखिरत में रग़बत रखे, इबादत गुजार रहे। तूने कभी फ़क़ीह देखा भी है? हसन बसरी कहते हैं, तूने कभी फ़क़ीह देखा भी है? कौन? वो अल्लाह के अहकाम पहुंचाने में झगड़ता नहीं है। अगर उसकी बात कबूल कर ली जाए तो अल्लाह का शुक्र करे, अगर कबूल न की जाए तो भी अल्लाह का शुक्र करे। ये फ़क़ीह होता है। अल्लाह अकबर। तो ये अल्लाह ताला जिसे मनसब देता है, उन मनासिब में सबसे बड़ा मनसब नबूवत है। लम यूता अहदुन शय्यन अफ़ज़ला मिनन नबुवा व मा बअदन नबुवा अफ़ज़ला मिनल इल्म वल फ़िक़्ह। अल्लाह ने जितने मनसब दिए उसमें से नबूवत से बढ़ के कोई बड़ा मनसब ही नहीं है, और नबूवत के बाद इल्म फ़िक़्ह से बढ़ के कोई मनसब नहीं है। तो अब 11 साल की उम्र है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, मगर अल्लाह नबूवत देने वाला है। तो आज ये तहरीर पढ़ी थी तो मोबाइल में मैंने महफूज कर ली थी। तो 11 साल की उम्र थी। अब ये मामला हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पेश हुआ। आपने फरमाया अपने वालिद गिरामी हजरत दाऊद से कि फरीक़ैन के लिए इससे ज्यादा भी आसानी निकल सकती है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो सूरत क्या है, वो शक्ल क्या है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तजवीज़ पेश की कि बकरी वाला काश्त करे, जिसकी बकरियां उसके खेत में चली गई थी, बकरी वाला खेती बाड़ी करे, काश्त करे, और जब तक खेती इस हालत को पहुंच जाए जिस हालत में बकरियों ने खाई है, बकरियों वाला उसके खेत में काम करता रहे, काम करते करते इतनी खेती हो जाए जितनी बकरियों ने खा ली थी, उस वक्त तक खेती वाला बकरियों के दूध से नफा उठाए। जब तक ये बकरी वाला उसके खेतों में काम कर रहा है, उस वक्त खेत वाला इसकी बकरी के दूध से फायदा उठाता रहे। और जब खेत इस काबिल हो जाए कि जितना बकरियों ने नुकसान दिया था, तो खेती इस हालत पे पहुंच जाने के बाद खेती वाले को खेती दी जाए, बकरी वाले को उसकी बकरियां वापस दी जाएं, इसका नुकसान भी खत्म हो गया, इसको बेचारे को उसकी बकरियां भी सलामत रह गई, और उसके दूध से नफा पहुंचाया तो नफा भी खेत वाले को मिल गया। कितना बेहतर, कितना बेहतर। अगर इसकी बकरियां ही उसे दे दी जाती तो बेचारा ये क्या करता, ये क्या करता। अल्लाह फरमाता है हमने ये फैसला हजरत सुलेमान को समझा डाला, हमने ये फैसला हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को समझा डाला। अल्लाह अकबर। इसलिए कि ये मकाम नबूवत पे फाइज होने वाले हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का फैसला गलत, अरे वो उनकी तजवीज़ थी, वो उनकी तजवीज़ थी।
इसलिए कि इस मामले में दोनों हुक्म इज्तिहादी थे। ये कोई ना कहे कि वो गलत था, दोनों हुक्म इज्तिहादी थे और उनकी शरीयत के मुताबिक थे, उनकी शरीयत के मुताबिक थे। हमारी शरीयत में हुक्म ये है, हमारी शरीयत में हुक्म ये है कि अगर चराने वाला साथ न हो, बकरियां उसकी खेत में घुस गई, अगर चराने वाला साथ न हो तो जानवर जो नुकसान करेगा उसका जमान लाजिम नहीं है, उसका जमान लाजिम नहीं है। इमाम मुजाहिद का कौल है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जो फैसला दिया था वो उस मसले का हुक्म था, और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो फैसला दिया ये सुलह की तजवीज थी। फैसला वो था, तजवीज ये थी, फैसला वो था, तजवीज ये थी, वो शरीयत थी, ये सुलह थी, ये सुलह थी। अगर इस चीज पे राजी हो जाए तो ठीक है। एक होता है सुलह, एक होता है हुक्म। अगर कातिल किसी ने कत्ल कर दिया तो कत्ल के बदले कत्ल है ना इस्लाम में, मगर ये शरीयत है। और एक सुलह है कि अगर कातिल के वरसा या कातिल मकतूल के घर वालों को कुछ दे के राजी कर लें तो ये भी बच जाए, मकतूल के घर वालों को उसकी रकम से नफा भी मिल जाए, कातिल भी बच जाए। और ये सुलह की ये वो हुक्म है, ये तजवीज है, वो हुक्म है, ये मसलहत है, वो हुक्म है, ये मसलहत है। और याद रखिए हुक्म इज्तिहादी होता है कि अगर किसी के इज्तिहाद में कभी खता भी हो जाए जाहिरन तो भी उसे उसका सवाब मिलता है। तो इस पूरे वाक़ये से कुछ समझ में आया आपको? इससे 6 मसले मालूम हो गए। इस पूरे वाक़ये से 6 मसले मालूम हुए। एक ये कि इज्तिहाद बरहक है और इज्तिहाद की अहलियत रखने वाले को इज्तिहाद करना चाहिए। जब तक इज्तिहाद नहीं करेगा तो फिर तह तक कैसे पहुंचेगा, हुक्म के गहराई तक कैसे पहुंचेगा। दूसरा, नबी भी इज्तिहाद कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों हजरात के ये हुक्म इज्तिहाद से थे, वही से न थे। अब सुनिए, अल्लाह फरमाता फफहमनाहा सुलेमान, और हमने वो मामला सुलेमान अलैहिस्सलाम को समझा दिया। वकुल्लन आतेना हुक्मम व इल्मा, और दोनों को हिकमत व इल्म हमने ही अता किया था। दाऊद अलैहिस्सलाम जो फैसला कर रहे हैं वो भी हमारा ही इल्म है, सुलेमान अलैहिस्सलाम जो तजवीज़ या मसलहत पेश कर रहे हैं वो भी हमारा ही इल्म है। हमने उन्हें जो मोती इल्म समंदर बहरे इल्म के अता फरमाए थे, दोनों मोती हमारे हैं। जो मोती उस इल्म से हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पेश करें वो भी मोती हमारा है, जो सुलेमान पेश करें वो भी मोती हमारा है। सबके अलग अलग रंग है। अल्लाह अकबर। वसख्खरना मअ दाऊद अल जिबाल युसब्बिहना वत्तैर वकुन्ना फाइलिन, और दाऊद के साथ पहाड़ मुसख्खर कर दिए कि तस्बीह करते और परिंदे, और ये हमारे काम थे। अल्लाह ताला ने मामलात फहमी समझाई थी, फैसल से ज़बरदस्त। आज भी बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा में आप सीधे जाओ, जहाँ से जो है शिमाली दरवाजा है, वहां से थोड़ा आगे जाओगे एक हुजरा बना हुआ है कहते हैं, और चारों तरफ बाउंड्री है। ये हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम यहीं बैठ के फैसला करते थे। आज भी वो जगह बनी हुई है। और फिर एक जमाने के बाद उसी जगह बैठकर कई साल तक जिंदगी गुजारी हजरत इमाम गजाली ने, वहीं बैठे। फिलिस्तीन बैतुल मुक़द्दस से सीधा चले जाओ तो वो उसी इलाके में, बैतुल मुक़द्दस के इलाके में वो बने हुए हैं। ये फैसला। दूसरा, सख्खरना मा दाऊद अल जिबाल, अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए पहाड़ों को मुसख्खर कर दिया था, और परिंदों को। कैसे कि बहुत सारे वाक़यात ऐसे मिलते हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ताकत अता फरमाई थी, और हज़रत सुलेमान साहब, दोनों का जिक्र है। दोनों पर किए जाने वाले इनाम का जिक्र अल्लाह ने इन दोनों को हुकूमत, इज्तिहाद, अहकाम के तरीक़ों का इल्म दिया।
सखरना मा दाऊद अल जिबाल, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने पहाड़ों को मुसख्खर कर दिया कि वो तस्बीह करें। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पहाड़ों की तस्बीह सुनते थे, पहाड़ों की तस्बीह सुनते थे कि ये पहाड़ अल्लाह की तस्बीह कर रहा है। और अल्लाह ने आपको ताकत दी थी कि आप हाथ लगाते तो पहाड़ अपनी जगह से हट जाता। आपको कहीं जाना है, आप हाथ लगाते, हाथ लगा, जैसे हम किताब रखी है, किताब को साइड में रख दिया, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम हाथ लगा के पहाड़ को साइड में रख देते। नबी की ताकत है, नबी की ताकत है। जब दाऊद अलैहिस्सलाम की ताकत दी है तो हुजूर की ताकत। एक रिवायत में आता है कि एक जन्नती को दुनिया के 40 मर्दों के बराबर ताकत होगी। 40 मर्द जो दुनिया के अच्छे हों, अच्छे खासे हों, मरल नहीं हो, अच्छे खासे दुनिया के 40 लोग हों, उस 40 के बराबर एक जन्नती को ताकत मिलेगी आम लोगों को। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने 40 जन्नतियों की ताकत दुनिया में अता फरमाई थी। इसलिए तो रुक्काना पहलवान को पछाड़ दिया था। 1000 आदमियों के सामने जीतने वाला आदमी रुक्काना पहलवान, अरब का बहुत बड़ा शहसवार, इतना बड़ा मजबूत, 1000 आदमियों से जीत जावे, पछाड़ दे, ऐसा आदमी। मगर जब हुजूर के सामने आया, सरकार ने पकड़ कर छिड़क दिया ऐसे जमीन पर, वहीं चित हो गया, दंग रहने लगा कि ये ताकत जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों ताकत है मुस्तफा जाने। तो अंबिया किराम को अल्लाह ताकत देता है, तो ये ताकत ये सब है ना। और आप तस्बीह सुनते थे, वह तायर और परिंदे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के मुसख्खर थे। आप परिंदों को बुलाते थे, या यो तैर, या यो हमामा, या यो बबगा, या यो ताऊस। आप परिंदा बुलाते तो परिंदा आपकी बारगाह में सलाम पेश करता हुआ आपके सामने खड़ा रह जाता और आप उनकी तस्बीह सुनते थे। और परिंदों को तस्बीह आप सिखाते थे, ऐ परिंदो इस तरह अल्लाह की तस्बीह करो। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जिन इंस में भी आपका अल्लाह ताला ने रोबो दबदबा दिया था, बाद में वो आपकी जात के मजर आपके साहबजादे जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम बने, मगर इंसानों को दर्स देते थे। और जब इंसानों का दर्स खत्म हो जाता था तो परिंदे आते थे, वो आपसे सवाल करते थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम परिंदों को सिखाते थे कि तू फला परिंदा है, तू ये तस्बीह पढ़, तू कबूतर है, तू ये तस्बीह पढ़, तू मोर है। आप उन्हें तस्बीह सिखाते और उनकी तस्बीहां आप सुन भी लेते। ये होता है नबी, ये है मकाम नबूवत। वकुन्ना फाइलिन, अल्लाह फरमाता ये हमारे काम थे। रब फरमाता है वकुन्ना फाइलिन, ये हमारे काम थे, यानी हम ही ने फहमना हुमा, उन्हें सिखाया। ताकत, कुदरत, तस्खीर के ये सारे जाविये, चाहे हजरत सुलेमान हो या दाऊद या कोई भी नबी हो, कुन्ना फाइलिन, ऐ महबूब ये हमारे काम थे, हमने सिखा डाले। अल्लाह, तो ये है। और भी एक काम सिखाया था। तो देखिए अल्लाह ताला ने इल्म हिकमत अता, आतैना हुक्मम व इल्मा, अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को इल्म हिकमत अता फरमाया। इल्म बड़ी चीज है, याद रखिए। जहालत अंधेरा, इल्म रोशनी है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इल्म, माल और बादशाही तीनों रब ने पेश की थी। आप जिसको चाहे इख्तियार करें, इल्म को, माल को, बादशाहत को। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इल्म को इख्तियार किया तो उन्हें इल्म के साथ साथ अल्लाह ने माल भी दे दिया, बादशाहत भी दे दी। इल्म कहने लगा, बादशाहत कहने लगी कि हम वहां जाएंगे जहाँ इल्म होगा, माल कहने लगा हम वहां जाएंगे जहाँ इल्म होगा। तो दीन के इल्म की बड़ी बरकत है। बंदे को दुनिया में भी इज्जत और दौलत और मनसब मिलता है कि बादशाही और हुकूमत तक मिल जाती है इल्म से। इसलिए इल्म बड़ी चीज है। हजरत इमाम अबू यूसुफ जो थे ना, इमाम आजम के शागिर्द हैं, इमाम आजम के शागिर्द हैं इमाम अबू यूसुफ।
वो एक लफ्ज आता है ना हमारे यहाँ फालूदा, आप सुनने के मूड में है, एक लफ्ज आता है फालूदा, असल में अरबी लफ्ज है, इसको फालू रज कहते थे। क्या कहते थे? फिर बदल के फालूदा हो गया। ये एक किस्म का हलवा होता है जिसको उस जमाने में अलग अलग तरीके से बनाया जाता, आज भी अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। एक बार इमाम अबू यूसुफ हारून रशीद के पास मौजूद थे और फालूदा पेश हुआ, फालूदा पेश किया गया। हारून रशीद ने कहा अबू यूसुफ, देखिए इमाम अबू यूसुफ जो थे, इस्लामी तारीख में सबसे पहले काजी का मनसब जिसे दिया गया, चीफ जस्टिस, वो हजरत इमाम अबू यूसुफ थे, सबसे पहले काजी। वरना इमाम आजम अबू हनीफा, आप आगे चले जाओ तो बादशाहों के ओहदे कबूल नहीं करते थे। इमाम आजम ने भी मना कर दिया था, मैं काजी नहीं बनूंगा, इसलिए तो आपको जेल में भेजा था। मगर सुनिए, कहते हैं कि हजरत इमाम अबू यूसुफ जो थे वो बादशाह हारून रशीद के पास मौजूद थे, तो हारून रशीद के दरबार में फालूदा पेश किया। हारून रशीद ने कहा कि ऐ अबू यूसुफ तनावुल फरमा ले, क्योंकि ये चीज तो हमारे लिए भी कभी कभी बनती है। इसको बहुत मेहनत से बनाना पड़ता था उस जमाने में जो फालूदा होता था, आज के तरह से मशीन तो थे नहीं तनावुल की, हमारे लिए तो रोज रोज नहीं बनती। ये जुमला सुनकर जब हारून रशीद बादशाह ने कहा कि अबू यूसुफ पीजिए, खाइए फालूदा, ये हमारे लिए भी रोज रोज नहीं बनता, तो इमाम अबू यूसुफ मुस्कुराने लगे, हंस पड़े। बादशाह हारून रशीद ने कहा कि आप हंसे क्यों? इमाम अबू यूसुफ ने कहा कि मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आ गई। क्या क्या? कहा जब मैं छोटा था तो मेरी वालिदा मुझे दर्जी के पास छोड़ाती थी, कुछ काम सीखो, हुनर सीखो, दर्जी के पास छोड़ाती, और मैं वहां से निकलकर इमाम आजम की मजलिस में चला जाता। वहां से निकलकर इमाम आजम अबू हनीफा की मजलिस में चला जाता, सबक पढ़ने लगता। माँ फिर पकड़ कर दर्जी के पास ले आती और कहती कि अबू हनीफा तो मालदार है, तू खाएगा क्या, नहीं कमाएगा तो। अबू हनीफा तो मालदार है, अल्लाह अकबर। हमारे तो बुजुर्ग देखो, सुभान अल्लाह। तो कहते इमाम अबू यूसुफ कहते हैं मेरी माँ मुझे पकड़ के फिर दर्जी के पास ले जाती, फिर मैं वहां था तो कभी कभी मेरी माँ कहती थी अबू हनीफा तो मालदार है, मगर तुम्हारे घर का खर्चा तुम्हारे काम के बगैर नहीं चलेगा। तो कहते हैं कई बार ऐसा हुआ तो इमाम आजम ने मेरा खर्चा पानी बांध दिया कि तुम पढ़ो और तुम्हारे घर का खर्चा है, माँ से पूछ लो, वो हम भेज देंगे। अल्लाह, देखिए कि मैं तुम्हारे घर की किफालत करूंगा। और एक दिन मेरी वालिदा आई इमाम आजम की बारगाह में और ये सारी बातें हो रही थी, तो इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा मेरी वालिदा से, फिक्र मत कर, तेरा बेटा बादशाह के दरबार में बैठ के फालूदा पिएगा। यानी उस जमाने में फालूदा भी बादशाहों को रोज मयस्सर नहीं होता था, मगर अल्लाह अकबर, इमाम आजम कहता है तू फिक्र मत कर, तेरे बेटे की इतना बड़ा मनसब होगा कि बादशाहों को जो चीज नसीब नहीं होती है उसके दरबार में बैठकर तेरा बेटा अबू यूसुफ फालूदा पिएगा। तो कहते हैं बादशाह हारून रशीद से मुझे बात याद आ गई, मुझे माँ की, इमाम आजम अबू हनीफा की वो बात याद आ गई। ये सुनकर हारून रशीद में मुस्कुराने लगे और जो है बिल्कुल फरिफ्ता हो गए। कहते थे वल्लाह अबू हनीफा अपनी अक्ल की आंख से वो देख लेता है जो सर की आंख से नहीं देख सकते। अपनी अक्ल की आंख से वो देखता जो सर की आंख से नहीं देख सकते। अल्लाह अकबर। इस वाक़ये को मनाक़िबे अबू हनीफा में जिक्र किया। अल्लाह अकबर। इमाम अबू यूसुफ इस्लाम के पहले काज़िल क़ुज़ात यानी चीफ जस्टिस बने, इसी वजह से खलीफा वक्त के साथ बैठने लगे। हुकूमत के काजी हैं भाई, तो बादशाह के साथ बैठना ही पड़ेगा, बादशाह के साथ बैठना पड़ेगा। अल्लाह। इसी वजह से इमाम मोहम्मद उनसे नाराज थे। जरा देखिए, इमाम मोहम्मद उनसे नाराज थे।
हालांकि इमाम मोहम्मद इमाम अबू यूसुफ के शागिर्द हैं। इमाम मोहम्मद जो थे इमाम अबू यूसुफ के शागिर्द हैं, मगर जब से इमाम अबू यूसुफ ने काजी का ओहदा कबूल कर लिया तब से इमाम मोहम्मद उससे नाराज हो गए। हालांकि शागिर्द हैं, शागिर्द थोड़ा उस्ताद से नाराज होगा। अब नाराजगी की वजह कज़ा का ओहदा था कि यार हमारे, क्योंकि इमाम आदम ने भी कभी कज़ा का ओहदा कबूल न किया और असलाफ ये ओहदा लेना नापसंद करते थे, इस वजह से नाराज थे कि जब इमाम आदम और अगले बुजुर्गों ने काजी का कज़ा का ओहदा कबूल न किया तो हमारे उस्ताद इमाम अबू यूसुफ ने कैसे कबूल कर लिया। नाराज थी अपनी जगह, मगर इमाम मोहम्मद ने 6 किताबें लिखी जिसको ज़ाहिर रिवाया कहा जाता है। अक्सर फ़िक़्ह की किताबों में पढ़ोगे ज़ाहिर रिवाया में ऐसा है, ज़ाहिर रिवाया में ऐसा है। इमाम मोहम्मद ने फ़िक़्ह की किताबें लिखी, 6 किताबें जिनको ज़ाहिर रिवाया कहा जाता है। जब तक इमाम अबू यूसुफ से सुले रहे, यानी जब तक उन्होंने कज़ा का ओहदा कबूल नहीं किया था, नाराजगी नहीं थी इमाम मोहम्मद की, जब तक इमाम अबू यूसुफ से सुले रही, उनका नाम जिक्र करते थे अपनी किताब में, तो कहते थे मुझे अबू यूसुफ ने बयान किया, मेरे उस्ताद ने बयान किया, अबू यूसुफ ने ऐसा बयान किया। इन अल्फाज से इमाम मोहम्मद जिक्र करते, मगर जब कज़ा की वजह से उनसे नाराज हो गए तो नाम जिक्र नहीं करते थे, बल्कि कहते थे मुझे एक सिका रावी ने बयान किया, मुझे एक सिका यानी हर लिहाज से काबिल एतबार शख्स ने बयान किया। सुभान अल्लाह, देखिए तो सही कैसा अदब था। एक मसले में इख्तलाफ हुआ फिर भी उनकी सकाहत और फ़क़ाहत को न सिर्फ तस्लीम करते बल्कि अपनी किताबों में उसका हवाला देकर जिक्र भी करते हैं। मेरी नाराजगी अपनी जगह, मगर इमाम अबू यूसुफ सिका है। कैसी मोहब्बत थी। आज तो थोड़ा कुछ होता है तो फिर बात मानना तो अलग, न जाने क्या क्या होता है। तो अल्लाह अकबर, कितना वसी दिल होता था उनका यार, उनके कल्ब कितने वसी होते थे कि उन्होंने उम्मत के लिए मिसालें छोड़ डाली। आज इससे आजकल तलबा को इससे बिलखुसूस काफ़ी और शाफी सबक मिलना चाहिए। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है ला यजरिमन्नका शनान कौमिन अल्ला तादिलू, ऐ दिलू, ऐ लोगो सुनो, तुम्हें किसी कौम की अदावत इस बात पे न उभारे कि तुम अदल न करो। किसी कौम से अपना मामला अपनी जगह, मगर किसी की जो है अदावत, किसी कौम से दुश्मनी इस बात पे कभी ना उभारे कि तुम अदल ना करो। अदल, अदल करो, अपने मामला अपनी जगह, मगर जो बात सही है वो सही है, वो सही है, वो सही है। तो इमाम अबू यूसुफ इमाम मोहम्मद के उस्ताद हैं। जब तक ओहदा ना कबूल किया था तब तक नाम लेते थे, मगर अब जब ओहदा कबूल नाराज हो गए तो अब नाराज हो गए ऐसा नहीं कि अब किताबों में नहीं, किताबों में जिक्र भी कर रहे हैं, आम नहीं लेते हैं, मगर क्या कहते हैं मुझे एक फ़िक़्ह रावी ने बयान किया, यानी हर एतबार से जो काबिल एतबार है उसने बयान किया। मुराद इमाम अबू यूसुफ है। अल्लाह अकबर। तो ये जो है दिल बड़ा होना चाहिए यार। इन बुजुर्गों ने यही सारी चीज़ें सिखाई है। तो इल्म इज्जत देता है, दौलत मनसब भी देता है, बादशाही हुकूमत भी मिल जाती है। तो बताइए इल्म इतना पड़ा कि काज़िल कुज़ात बन गए और बादशाह के साथ फालूदा पी रहे हैं। हारून रशीद कह रहे हैं इमाम अबू यूसुफ लीजिए, हमें भी कभी कभी मिलता है। बताइए कई सालों के बाद ये वाक़या होने वाला है और इमाम आदम अबू हनीफा कब कह रहे हैं फिक्र मत कर माई, तेरा बेटा बादशाह के पास बैठकर फालूदा पिएगा। याद रखिएगा इस वाक़ये को, काम आएगा बहुत सारे सबक में। तो ये इल्म है, इल्म उस जो है दौलत है, इल्म दीन ही चैन है, सुकून है, और जिसे ये इल्म ना मिले उसके लिए महरूमी है। इसलिए उलमा कहते हैं इल्म दीन को दुनिया की दौलत पर तरजीह देने की तरगीब के लिए यहाँ इल्म दीन के मालदारी पर, दुनियावी चीज़ों पर बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं। इल्म अंबियाए किराम की मीरास है, माल बादशाहों और मालदारों की मीरास। मालदार का जब इंतकाल होता है तो माल उससे जुदा होता है, जबकि इल्म आलिम के साथ उसकी कब्र में जाता है। माल मोमिन, काफिर, नेक, फासिक सबको मिलता है, जबकि इल्म सिर्फ मोमिन को मिलता है। इल्म दीन सिर्फ मोमिन को मिलता है।
बाकी जो दुनिया में ये जो बना रहे हैं ये वो इल्म नहीं है, वो मालूमात है, जस्ट नॉलेज, वो मालूमात है। इल्म जिसे कहते हैं वो इल्म कुरान और इल्म हदीस है। इल्म जमा करने और उसे हासिल करने से बंदे को इज्जत और शर्फ, तज़किया नफ्स की दौलत मिलती है, जबकि माल की वजह से तज़किया नफ्स, बातिनी कमाल हासिल नहीं होता, बल्कि माल जमा करने से नफ्स लालच, बुख्ल, हिर्स जैसी बुरी खसलतों में मुब्तला भी हो जाता है। इल्म आजिजी, इनकिसारी की दावत देता है, जबकि माल गुरूर, तकब्बुर और सरकशी की तरफ बुलाता है। माल गुरूर की तरफ, सरकशी की तरफ बुलाता है। इल्म की मोहब्बत और उसकी तलब हर नेकी की असल है, जबकि माल की मोहब्बत हर बुराई की जड़ है, हर बुराई की जड़ है। माल का जौहर बदन के जौहर की जिन्स है, इल्म का जौहर रूह की जौहर के जिन्स है। तो इल्म और माल में ऐसे फर्क है जैसे रूह और जिस्म के दरमियान रूह फना, जिस्म फना होता है, रूह बाकी रहती है, इसी तरह माल फना होता है, इल्म बाकी रहता है। अल्लाह इल्म, अपने इल्म और अपने हाल से लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है, जबकि माल जमा करने वाला अपनी गुफ्तगू और अपने हाल से लोगों की तरफ बुलाता है। बादशाह और दीगर लोग आलिम के हाजतमंद होते हैं। इल्म का इजाफा माल के इजाफे से बेहतर है, क्योंकि एक रात में ही सारा माल चला जाए, सुबह तक बंदा फकीर और मोहताज हो जाए, जबकि इल्म रखने वाले को फकीरी का खौफ नहीं होता। वो पूरी रात इल्म खर्च करता रहे, सुबह इल्म बढ़ता रहेगा, सुबह इल्म बढ़ता रहेगा। अल्लाह को मालदार की कदर कीमत उसकी माल की वजह से, जबकि आलिम की कदर कीमत उसके इल्म की वजह से है। चुनांचे जब मालदार के पास माल नहीं रहता तो उसकी कदर कीमत भी खत्म, जबकि आलिम की कदर कीमत कभी खत्म नहीं होती, बल्कि हमेशा उसमें इजाफा ही रहता है। माल की ज्यादती इस बात का तकाजा करती है कि मालदार शख्स लोगों पर एहसान करे। जब मालदार लोगों पर एहसान नहीं करता, लोग उसे बुरा भला कहते हैं, जिसकी वजह से कल्बी तौर पर रंज पहुंचता है। और अगर वो लोगों पर एहसान करना शुरू कर देता है तो लाजमी तौर पर हर वो एक के साथ एहसान नहीं कर पाता, बल्कि बाज के साथ करेगा, बाज के साथ नहीं करेगा। यूं वो बाज लोगों की तारीफ से महरूम रह जाएगा, कुछ लोगों की दुश्मनी और जलालत का सामना करेगा। जबकि इल्म रखने वाला किसी नुकसान के बगैर हर एक पर इल्म खर्च कर देता है। मालदार जब मर जाता है तो उसका तज़किरा खत्म, उलमा जब चले जाते हैं तो उनका तज़किरा जिंदा। किताबें लिखी, आला हज़रत का तज़किरा जिंदा, इमाम गज़ाली का तज़किरा जिंदा, बुजुर्गों ने किताबें लिखी। अल्लाह यही है, अल्लाह ताला मुसलमानों को अक्ल सलीम दे और इल्म दीन की अहमियत फजीलत को समझने की तौफीक अता फरमाए। तो ये चीज़ें अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को सुना दी। सिर्फ तर्जमा कर देता हूँ ताकि आयत पूरी हो जाए। वल्लमनाहु सनाता लबूसिन लकुम लितुहसिनकुम मिन बअसिकुम फहल अंतुम शाकिरून। और हमने उसे तुम्हारा एक पहनावा बनाना सिखाया कि तुम्हें तुम्हारी आँच से बचाए, तो क्या तुम शुक्र करोगे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम वो इंसान पहले हैं जिन्होंने ज़रा बनाई, जंग में जो पहनते हैं ना लोखंड की सदरी, ताकि वो दुश्मन से बचा सके। वली सुलेमान रीह आसिफा तजरीबी अमरी अदिल्लती बारकना फिहा व कुन्ना बिकुल्लि शैइन आलिमीन। और सुलेमान के लिए तेज हवा मुसख्खर कर दी कि उसके हुक्म से चलती उस जमीन की तरफ जिसमें हमने बरकत रखी, और हम हर चीज हमको मालूम है। अल्लाह ताला ने बिल्कुल हवा को मुसख्खर कर दिया। आप तख्त को कहते थे तख्त उड़ा के ले जा, हजरत सुलेमान सलाम को जहाँ जाना होता था तख्त आपके इशारे पे वहाँ पहुँचा देता। यानी उस जमाने में अल्लाह के हुक्म से चलता एरोप्लेन, हवाई जहाज तो बाद जमानों के बाद की इजाद है। वमिन शयातीन मई यगूसून लहू व यअलमून अमलन दून ज़ालिक व कुन्ना लहुम हाफिज़ीन। और शैतानों में से वो जो उसके लिए गोता लगाते हैं और उसके सिवा और काम करते, और हम उन्हें रोके हुए थे। जिन्नात और शयातीन को अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कब्ज़े में कर दिया। आप समंदर में तशरीफ़ ले जाते किनारे, और जिन्नातों को कहते थे जाओ अंदर, अंदर से जवेहरात निकालो। वो जिन्नात अंदर जाते और ज़मीन समंदर के अंदर से हीरे जवेहरात निकाल के हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पेश कर देते।
जो शयातीन थे, सरकश थे, उन्हें उस काम में लगा देते, और जो फरमाबरदार थे उन्हें कहते जाओ ये दीवार बना दो, फलां का मकान बना दो। मस्जिद अक्सा उन्होंने बनाई, जिन्नात ही ने तो तामीर की हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से। अल्लाह अकबर। तो यही है, जो सरकश भी हैं तो अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर के तहत रख दिया है, हुक्म के पाबंद हैं। जब सुलेमान शाम ऐसा है तो सुलेमान अरब कैसा होगा? सुलेमान शाम ऐसा है तो सुलेमान अरब कैसा होगा? मेरा इमाम याद आता है, कहता है अर्श से मुज़दए बिल्की से शफात लाया, तायरे सिदरा नशी मुर्गे सुलेमान अरब। फिर कभी इंशाअल्लाह आगे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र है, आइंदा के 10 में अर्ज़ करता हूँ। अल फातिहा।